हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों एग्जाम स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी के लिए हिंदी की तैयारी करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची, जो कि एसएससी जीडी में 2 या 3 लगभग 2 नंबर का आ जाता है। तो आज हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची दोस्तों देखने के लिए इसे थोड़ा याद भी करना होता है। हम बता देंगे किस प्रकार से याद करेंगे तो आसानी से इसको अधिक समय तक याद रख सकते हैं। जैसे पहला पर्यायवाची हम लोग ले लें अमृत। पर्यायवाची का अर्थ होता है दोस्तों समान अर्थ देने वाले शब्द। तो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा पहला मधु। अमृत को मधु भी कहेंगे, सुधा कहेंगे। क्या दोस्तों? सुधा। अमृत को ही कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों सोम, अमृत को सोम भी कहते हैं। अगला देखें दोस्तों अमीय। अमीय, ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची अमृत का हो जाएगा, जैसे मधु, सुधा, सोम, अमीय। इसके आगे देखें दोस्तों पीयूष। पीयूष अमृत को ही कहते हैं। सुरभोग, इससे और आगे देखें दोस्तों जीवन नोदक। जीव नोदक। तो अमृत की अगर आप इतनी पर्यायवाची याद रखते हैं दोस्तों तो फिक्स है, अगर अमृत का पर्यायवाची पूछता है तो इसमें से आपको मिल जाएगा। तो अमृत का पर्यायवाची हो गया दोस्तों मधु, सुधा, सोम, अमीय, पीयूष, सुरभोग, जीवनोदक। चलिए दोस्तों अगला हमारा है आकाश की पर्यायवाची। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। मधु होता है, सुधा होता है, सोम होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, सुरभोग होता है, जीवनोदक। ये हमने देखा। अब आकाश का पर्यायवाची क्या होता है देखते हैं। आकाश को नभ कहते हैं। नभ। नभ आकाश का पर्यायवाची है। गगन। गगन, जिसे हम लोग दोस्तों कभी मैच बचपन में खेलते हैं तो बहुत अगर हाई शॉट लगाते हैं तो कहते हैं कि गगन चुंबी शॉट मारा है। तो इसका मतलब कि आकाश में जो आकाश, गगन का पर्यायवाची आकाश हो गया। इससे हम लोग रिलेट करके याद रखेंगे। व्योम। व्योम दोस्तों आकाश की पर्यायवाची होती है। अगर आगे बात करें तो दोस्तों शून्य। शून्य भी आकाश का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगर आसमान, आगे देखिए दोस्तों तारापथ। तारापथ, ये भी आकाश का पर्यायवाची होता है। अगर बात करें दोस्तों ध्रुव, ये भी पर्यायवाची आकाश का होता है। तो अगर बात करें दोस्तों नभ हो गया, गगन हो गया, व्योम हो गया, शून्य हो गया, आसमान हो गया, तारापथ हो गया, नभ हो गया। इसके आगे देखें दोस्तों तो अंबर, ये भी बहुत पूछा जाता है। अंबर, तो ये आकाश के पर्यायवाची हो गए। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों आकाश का पर्यायवाची। नभ, गगन, व्योम, शून्य, आसमान, तारापथ, ध्रुव, अंबर। अगला अगर दोस्तों बात करें तो अगला पर्यायवाची हम लोग देख लेते हैं इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है दोस्तों? तो इंद्र वो सूरपति, सूर का देवता था सूरपति। सूरपति कहते हैं दोस्तों। अगर आगे बात करें तो इंद्र भगवान को सचिपति कहते हैं। सचिपति। आगे बात करें दोस्तों तो मेघपति। मेघपति भी इंद्र को कहते हैं। अमरपति।
तो इसे दोस्तों हम अरेंज किए हुए हैं, सूरपति, सचपति, मेघपति, अमरपति। इतना इंद्र भगवान का नाम है। अगर एक हिसाब से देखें तो सूरपति, सचपति, मेघपति, अमरपति। ये इसमें से सूरपति और सचपति बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों। अब इसके आगे बात करें दोस्तों, पुरंदर। पुरंदर अर्थात किलों को भेदने वाला, इंद्र को कहते हैं किला भेदने वाला। आगे बात करें दोस्तों, वज्रधर। वज्रधर अर्थात दोस्तों वज्र को धारण करने वाला। इंद्र भगवान वज्र को धारण करते थे, जिसके कारण इन्हें वज्रधर कहा जाता था दोस्तों। देवराज, देवराज ये देवताओं का राजा माने जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण इनको देवराज कहा जाता है। अगर आगे बात करें दोस्तों, बिडौजा। बिडौजा ये इंद्र की महत्वपूर्ण पर्यायवाची है दोस्तों। जैसे हो गया सूरपति, सचपति, मेघपति, अमरपति, पुरंदर, वज्रधर, देवराज, बिडौजा। और से पर्यायवाची हैं दोस्तों, लिखा देते हैं वासव। इसके आगे जगह नहीं है दोस्तों, इसे हम मिटा लेते हैं। इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची हम लोग देख रहे थे दोस्तों। तो हम देख चुके थे सूरपति, सचपति, मेघपति, अमरपति, पुरंदर, वज्रधर, देवराज, बिडौजा। इसे आगे देख लेते हैं दोस्तों, वासव। वासव इंद्र को कहते हैं। कौशिक इंद्र को कहते हैं। इंद्र की इतनी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है दोस्तों। अगर इतना पर्यायवाची आप याद रखते हैं तो एग्जाम में पूछे वाले जाने वाले पर्यायवाची में से आपका फिक्स है, फंस जाएगा दोस्तों। फिर से देख लेते हैं इंद्र के पर्यायवाची को, सूरपति, सचपति, मेघपति, अमरपति, पुरंदर, वज्रधर, देवराज, बिडौजा, वासव और कौशिक। इतना हो गया दोस्तों। आगे हम लोग देखें अगर दोस्तों, इसी के क्रम में हम लोग कामदेव की पर्यायवाची देख लेते हैं, जो कि बहुत अधिक पूछा जाता है। कामदेव की पर्यायवाची, तो कामदेव की पर्यायवाची देखिए दोस्तों। तो कामदेव का एक बहुत फेमस पर्यायवाची है जो बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि सूरपति। सूरपति नहीं दोस्तों, सूरपति तो इंद्र का पर्यायवाची है। सूर्य अच्छा रासत के देवता इंद्र। रतिपति, रतिपति ये कामदेव की पर्यायवाची है दोस्तों। यह बहुत अधिक पूछा जाता है, रतिपति। कामदेव का और पर्यायवाची देखा जाए तो अनंग, मदन, मयन। कामदेव की पर्यायवाची देखे दोस्तों तो रतिपति, अनंग, मदन, मयन। मदन, मयन ये कामदेव की पर्यायवाची है दोस्तों। आगे इसके आगे देखें तो दोस्तों, मनोभाव, मनसिज, मनोज ये कामदेव की पर्यायवाची है। मनोभाव, मनोभाव, मनसिज, मनोज। मनसिज, मनोज। अगर कामदेव की पर्यायवाची दोस्तों देखें तो रतिपति, अनंग, मदन, मयन, मनोभाव, मनसिज, मनोज ये सभी कामदेव की पर्यायवाची हैं। इससे आगे बात करें दोस्तों, मीन केतु। कामदेव को मीन केतु भी कहते हैं। मीन केतु। इसे आगे दोस्तों देखें तो केतन। कामदेव को केतन भी कहते हैं। केतन। पंचसर, पंचसर
सर भी कामदेव को कहते हैं। इससे आगे बात करें दोस्तों तो कामदेव को कंदर्प भी कहते हैं। कंदर्प। इससे आगे दोस्तों बात करें तो कामदेव को मार भी कहते हैं। हमें लगता है कि इतने पर्यायवाची बहुत सफिशियंट है दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतना हम याद रखते हैं तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले में से फंस जाएगा दोस्तों। और इससे देखा जाए दोस्तों तो पर्यायवाची तो बहुत होते हैं, लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को देख रहे हैं। जैसे कामदेव का पर्यायवाची देख लें दोस्तों, रतिपति। रतिपति बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। रतिपति। मदन मयन, ये भी बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों। मनोज, ये भी बहुत अधिक पूछा जाता है। केतन, ये भी बहुत अधिक पूछा जाता है। कंदर्प, इनको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। जैसे रतिपति, अनंग, मदन, मयन, मनोभाव, मनसिज, मनोज, मीन केतु, केतन, पंचसर, कंदर्प और मार। इससे आगे दोस्तों हम लोग देखें तो वृक्ष का पर्यायवाची देख लेते हैं। किसका? वृक्ष का। वृक्ष की पर्यायवाची क्या होती है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। वृक्ष को सरल भाषा में पेड़, वृक्ष को पेड़ कहते हैं। अगर आगे दोस्तों देखें तो वृक्ष को पादप भी कहते हैं। पादप। आगे देखें दोस्तों तो वृक्ष को तरु बिटप, तरु भी कहते हैं। तरु। आगे देखें दोस्तों तो वृक्ष को बिटप भी कहते हैं। बिटप। आगे देखें दोस्तों वृक्ष का शाखा, द्रुम। और गाछ। ये वृक्ष की महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों। वृक्ष की पर्यायवाची में देखें तो दोस्तों बिटप को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। वृक्ष का पर्यायवाची होता है पेड़, पादप, तरु। तरु भी याद रखिएगा दोस्तों। शाखा, द्रुम। द्रुम भी बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों, द्रुम भी याद रखिएगा। गाछ। और अगर पेड़ की पर्यायवाची देखें तो दोस्तों वृक्ष की अगम, अगम भी इसे कहते हैं। अगम। इतना बहुत है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टिकोण से इतने पर्यायवाची महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लेते हैं। वृक्ष की पर्यायवाची हो जाएगा पेड़, पादप, तरु, बिटप, शाखा, द्रुम, गाछ, अगम। तरु, बिटप और द्रुम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इसकी संभावना एग्जाम में आने की बहुत अधिक है। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला पर्यायवाची है दोस्तों अश्व। अश्व को हम लोग घोड़ा कहते हैं, जो कि सभी जानते होंगे दोस्तों, घोड़ा, अश्व। अगला पर्यायवाची दोस्तों तुरंग, इसे तुरंग भी कहते हैं। तुरंग। अगला पर्यायवाची देखिए दोस्तों घोड़े का तो हो जाएगा वाजी। वाजी। अगला पर्यायवाची देखिए दोस्तों तो इसे घोटक भी कहते हैं। घोटक। अगला पर्यायवाची देखिए दोस्तों तो रविसुत। घोड़े को रविसुत भी कहा जाता है। रविसुत। घोड़े को है भी कहा जाता है दोस्तों, है। और घोड़े को सैंधव भी कहा जाता है। सैंधव। घोड़े की पर्यायवाची इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतना याद अगर आप रखते हैं तो पक्का एग्जाम में मिल जाएगा आपको। घोड़े की पर्यायवाची अश्व, तुरंग, वाज, घोटक, रविसुत, है, सैंधव। सैंधव। सैंधव होता है दोस्तों। तो इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। इससे आगे अगर दोस्तों बात करें हम लोग सिंह। सिंह अर्थात शेर की पर्यायवाची देख लेते हैं। सिंह। सिंह की पर्यायवाची में देखें दोस्तों तो चित्रक।
सिंह को चित्रक कहते हैं, चित्रक। और सिंह को केहरी कहते हैं, केहरी। और केसरी, केसरी, केसरी भी कहते हैं दोस्तों। मृगराज, मृगराज। शेर को ही कहते हैं दोस्तों मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगेंद्र। नाहर कहते हैं इसको दोस्तों, नाहर। शेर को नाहर कहते हैं। शेर को शार्दुल, शार्दुल, शार्दुल। और शेर को व्याघ्र कहते हैं, जो कि बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों, व्याघ्र। शेर को ही कहते हैं वनहरी और वनराज, वनहरी, वनराज। जंगल का राजा होने के कारण इसे दोस्तों वनराज कहा जाता है। तो शेर का इतना पर्यायवाची महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप इतना याद करते हैं, एक और लिख लीजिए दोस्तों, नखरा युद्ध, नखरा युद्ध। नखों से अपने युद्ध करता है, जिसके कारण इसे नखरा युद्ध भी कहा जाता है दोस्तों। तो शेर का पर्यायवाची चित्रक हो गया, केहरी हो गया, केसरी हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, केसरी, इसे जरूर याद रखिएगा। मृगेंद्र, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नाहर, शार्दुल, शार्दुल बहुत अधिक पूछा जाता है। और व्याघ्र, वनहरी, वनराज। ये तो दोस्तों वन में यह रहता है और वन का राजा होता है, जिसके कारण इसे आसानी से आप याद रख सकते हैं, नखरा युद्ध है। तो शेर के इतने पर्यायवाची महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर से एक बार देख लीजिए, जिसे हम चित्रक कहते हैं, केहरी कहते हैं, केसरी कहते हैं, मृगराज कहते हैं, मृगेंद्र कहते हैं, नाहर कहते हैं, शार्दुल कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, वनहरी कहते हैं, वनराज कहते हैं, नखरा युद्ध कहते हैं। आगे दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहेगी दोस्तों। अब वीडियो ये अभी पहला हमारा स्टार्ट था दोस्तों एसएससी जीडी के लिए। इससे आगे वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। वीडियो देखिएगा और जो भी बताया जाए उसे याद करिएगा दोस्तों। एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है, जो महत्वपूर्ण है हम उसी को निकाल के लाएंगे दोस्तों, और प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।